इस वीडियो में हम सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन का एक कंपैरिजन करेंगे, एक मवाजना करेंगे। इसके अंदर हम ये जानेंगे कि दोनों ट्रांसमिशन सिस्टम में से कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेहतर है और कौन सा सिस्टम कहाँ पे यूज़ होना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो है वो है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस की हम बात करते हैं सबसे पहले कॉस्ट की। अब जो हमारे पास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, इसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई कॉस्ट होती है इसकी, जिसके मुकाबले में जो हमारे पास एसिंक्रोनस है इसकी कॉस्ट हमारी कम होती है। अभी हाई कॉस्ट और लो कॉस्ट होने की क्या वजह है? आपको पता है कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हमें एकदम रिस्पांस चाहिए होता है रिसीवर एंड पे, जिसकी वजह से हमारे पास जो इक्विपमेंट है, हार्डवेयर इक्विपमेंट जो है उसका यूजेज ज़्यादा होता है। यानी एक ही वक्त में सेंडर भी ऑन होता है, रिसीवर भी ऑन होता है, क्लॉक सिग्नल ऑन होता है, जिसकी मदद से कैरेक्टर्स जो हैं वो मुसलसल ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, जबकि एसिंक्रोनस में कैरेक्टर्स का मुसलसल ट्रांसमिट होना लाजमी नहीं है। तो इस वजह से दोनों में की कॉस्ट का फ़र्क है। अब बात करते हैं अमाउंट ऑफ डाटा की। जो हमारे पास सिंक्रोनस है, इसकी मदद से हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जबकि उसके मुकाबले में जो एसिंक्रोनस है, इसके अंदर हमारे पास जो डाटा होता है वो लेस अमाउंट ऑफ डाटा हम इसके अंदर ट्रांसमिट करते हैं। तो ये एक दोनों में एक डिफरेंस है कि आपके पास जो अमाउंट ऑफ डाटा है वो इसके अंदर लार्ज होता है। लार्ज होने की क्या वजह है? जाहिर सी बात है कि सिंक्रोनस जो है इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, यानी उतने ही वक्त में जो डाटा ट्रांसमिट होना है वो लार्ज अमाउंट में ट्रेवल करे, लार्ज अमाउंट में ट्रांसमिट होगा, जबकि एसिंक्रोनस की स्पीड कम होती है, इस वजह से इसमें लेस अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसमिट होगा। अब एक दूसरा कंपैरिजन पढ़ लेते हैं कि जो सिंक्रोनस है ये हमारे पास फास्ट होती है काफ़ी ज़्यादा, जबकि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। तो फास्ट एंड स्लो की रीज़न आपको समझ में आ गई होगी। स्लो की रीज़न क्या है एसिंक्रोनस के अंदर? इसके अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, स्लो स्टार्ट एंड एंड बिट। हर कैरेक्टर के स्टार्ट में और एंड में एक बिट हम डालते हैं। जैसे एक लेट सपोज एक कैरेक्टर ए आपने ट्रांसमिट करना है, इसके स्टार्ट में हम 0 ट्रांसमिट करेंगे, इसके एंड में हम 1 ट्रांसमिट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो ये एक्स्ट्रा बिट्स हैं, ओवरहेडेड बिट्स जो हैं, इनकी वजह से क्या होगा कि आपकी ट्रांसमिशन जो है वो स्लो हो जाएगी। जबकि इन स्टार्ट एंड लास्ट बिट की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती सिंक्रोनस के अंदर। इसकी वजह से ये जो ट्रांसमिशन है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की एक और दोनों का एक और कंपैरिजन पढ़ लेते हैं। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन आमतौर पे हार्डवेयर बेस्ड होती है, और जो एसिंक्रोनस है इसके अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होते हैं, दोनों इसमें शामिल होते हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की। सिंक्रोनस के अंदर आपने एक चीज़ यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे कि जो कंप्यूटर के अंदर जो बस ट्रांसमिशन होती है, यानी कि जो इसके अंदर इसकी इंटरनल बसेस होती हैं जिससे डाटा मेमोरी से सीपीयू के तक ट्रैवल करता है, तो वो इन दो डिवाइसेस यानी इन दो जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं सीपीयू और मेमोरी, इन दोनों के दरमियान सिंक्रोनस ट्रांसमिशन हो रही होती है। यानी इसके अंदर कैरेक्टर जो हैं वो एक ख़ास स्पीड के साथ एक ख़ास जो है वो सिंक्रोनाइज होते हैं एक दूसरे के साथ, और दोनों के बीच में, दो कैरेक्टर्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो हमारा इक्वल होता है। तो ये इस वजह से जो हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम्स हैं वहाँ पे हमें क्विक रिस्पांस चाहिए होता है, इसलिए हम जो हार्डवेयर बेस्ड जितने भी सिस्टम होते हैं वो तमाम सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम में भी सिंक्रोनाइजेशन यूज़ होती है, लेकिन एसिंक्रोनाइजेशन जो है वो लाजमी है, उसको हम हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए लाजमी है कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, क्योंकि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में आपने स्टार्ट एंड एंड बिट जो होती है आपकी, इसको आपने मैनेज करना होता है। इसको मैनेज करने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो लॉजिकली आपके कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड कर सके कि आपके कैरेक्टर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ पे एंड हो रहे हैं। एक और दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है इसमें क्लॉक सिग्नल होता है, जबकि जो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है इसमें किसी किस्म के क्लॉक सिग्नल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लॉक सिग्नल हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि क्लॉक सिग्नल दरअसल रिसीविंग एंड पे एक सिग्नल होता है जो कि जैसे ही वो ऑन होता है, यानी उसकी वैल्यू जैसे ही 1 होती है तो वहाँ से कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाती है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जबकि हमें एसिंक्रोनस में किसी क्लॉक सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो ये आज हमने एक इनका कंपैरिजन पढ़ा है कि दोनों के अंदर हमने मुख्तलिफ डिफरेंसेस देखे हैं, लेकिन हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है वो एसिंक्रोनस से ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा इसका जो रिस्पांस टाइम है वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपके रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है कि अगर आप कॉस्ट जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं तो आप के लिए यही बेहतर है कि आप सिंक्रोनस ट्रांसमिशन बेस्ड सिस्टम बनाएं। लेकिन अगर आपकी कॉस्ट लो है और तब आपने लेस अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसमिट करना है, तब हम एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन को प्रेफर करते हैं।